हरे कृष्णा। आज की वीडियो में एक हम विशेष जानकारी देने वाले हैं कि भगवान कृष्ण 108 प्रकार की गायें किस प्रकार से चराते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। भगवान कृष्ण की जो गायें थीं वो तो असंख्य थीं, लेकिन उन गायों के जो रंग, रूप और प्रकार थे वो 108 प्रकार के थे। प्रायः लोगों को ऐसा ही मालूम है कि 2-3 रंग ही होते हैं, एक सफ़ेद, एक काला और एक कपिला। लेकिन भगवान कृष्ण जो गायें चराया करते थे उनके रंग विशेष रूप से 4 प्रकार के थे। एक तो पीला, दूसरा लाल, सफ़ेद और काला। फिर इसमें भी कई सारे मिश्रण हो जाते हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद ने अपनी टीका में विशेष रूप से इन 108 प्रकार के रंग और गायों के नामों का वर्णन किया है, तो उसी को हम विस्तार से आज जानते हैं। श्री कृष्ण प्रातःकाल 8:24 पर नंद भवन की पौर पर आकर अपना महेश सिंह बजाते हैं। सुबल, मधुमंगल, सुदाम, श्रीदाम, स्तो कृष्ण आदि सभी सखा इस श्रृंग को सुन करके हजारों गायों को साथ लेकर कृष्ण के साथ साथ आगे चलने लगते हैं। कृष्ण की असंख्य गायें भी उनके आगे पीछे अगल बगल कृष्ण को घेर कर चलने लगती हैं। कोई गाय लाल है, कोई पीली है, कोई श्यामा है और कोई श्वेत है। फिर कृष्ण दोपहर में काम्य वन पहुंचकर वहीं भोजन थाली पर अपने सखाओं के साथ भोजन करते हैं। फिर गोवर्धन की गुफा में जाकर कुछ समय विश्राम करते हैं। गोवर्धन कठोर नहीं है। कृष्ण और सखा के आते ही गोवर्धन उन्मादित, हर्षित हो जाते हैं और वे गोवर्धन नवनीत मक्खन से भी अधिक कोमल हो जाते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी दिखते हैं। गोवर्धन के ऊपर कृष्ण एवं सखियों के चरण चिन्ह, गायों के चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं और उनको यथा रूप में देखा जा सकता है। फिर अपराह्न काल में भगवान कृष्ण एवं सखी सखा उठते हैं। फिर कुछ देर खेल कूद, कुश्ती इत्यादि करते हैं। फिर अंत में यमुना जी में सभी ग्वालवाल जल क्रीड़ा करते हैं। यमुना जी कृष्ण को खुद एक सुंदर कमलकली की माला पहनाती हैं। अब गोधूली वेला आ चुकी है, जिस समय भगवान कृष्ण समस्त गायों को लेकर के नंदगांव में वापस आते हैं। संध्या होते ही सखा कहते हैं, कृष्ण हमारी बहुत सी गायें तो बहुत दूर निकल गई हैं। पता नहीं, मैं तो बुला बुला के इनको थक गया हूँ, लेकिन वो तो आ ही नहीं रही हैं। कृष्ण सखा से कहते हैं, चिंता मत करो, मैं अभी बुला देता हूँ। कृष्ण एक कदम के वृक्ष के नीचे ऊंचे से टीले पर खड़े होकर अपनी बंसी निकालते हैं और बंसी में से अपनी अपनी गायों के नाम बुलाने लगते हैं। भगवान कृष्ण के पास जो बंसी है वो 31 अंगुल की बंसुली बंसी है। उसको जैसे ही अपने अधरों पर रखकर एक एक गायों का नाम बुलाते हैं, वह गाय अम्मा अम्मा ध्वनि करते हुई पूंछ ऊपर उठा करके लहेड़े पेलती हुई भगवान कृष्ण के पास आ जाती है और कृष्ण के चरणों का लेहन करने लगती है, चाटने लगती है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के पास भी 108 मोतियों की एक माला है, जिसको वह नित्य प्रति जपा करते हैं। एक एक गाय का नाम बुलाते जाते हैं और एक एक मोती सरकाते जाते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण बुलाते हैं हंसी, चंदनी, गांगी, गौरी, मुक्ता। इस प्रकार से श्वेत रंग के 5 रंग होते हैं। इन 5 के 5 भेद होकर 25 प्रकार की गायें हो जाती हैं। फिर भगवान रक्त वर्ण की गायों को बुलाते हैं, आरुणी, कौंकुमी, सरस्वती, सेंदूरी, रक्ता। इस प्रकार से 5 के 5 भेद होकर 25 रंग हो जाते हैं। आगे के पीत वर्ण भी पीता, पिंगला, हरतालिका, हेमी, कपिला। इस प्रकार से 5 के 5 भेद होकर 25 अलग हो जाते हैं। फिर आते हैं श्यामा गाय, श्यामा, धूमला, यमुना, कृष्णा, असिता। इनके भी 5 के 5 भेद होकर 25 हो जाते हैं। इस प्रकार से 100 प्रकार की गायें अलग अलग हो जाती हैं। 8 प्रकार की विशेष गायें भी कृष्ण की हैं। तिर्यक तिलका, चित्र तिलका, चित्रता, दीर्घ तिलका, मृदंग मुखी, अजामुखी, महिषी मुखी और सिंह मुखी। जब 108 मोती सरक जाते हैं तो कृष्ण समझ जाते हैं मेरी सारी असंख्य गायें जो 108 प्रकार की हैं अब मेरे पास आ चुकी हैं। फिर क्या है, इसके बाद सभी सखा और कृष्ण
नंद भवन की ओर बंसी बजाते हुए और अपने अपने बिगलों को बजाते हुए नंद भवन आ जाते हैं। हरे कृष्णा।